नमस्कार दोस्तों। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज में आज किन्नौरी संध्या एपिसोड 31 को लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। और हमारा प्रयास रहता है कि जो किन्नौरी संध्या एपिसोड जो शनिवार का एपिसोड है इसमें एक अतिथि लेकर आए और साथ में कोई ऐसे कलाकार जो नवोदित कलाकार हो, जो अभी मंच की ओर जो है अपनी ओर कला को निखारा हो, वैसे कलाकारों को अपने मंच पर लेकर आते हैं। तो आज हमारे साथ जो अतिथि है हमारे, वो है हमारे सुनील दत्त मिश्रा जी, जिन्होंने बॉलीवुड हॉलीवुड आदि में उन्होंने काम किया है, अभिनेता है और खुद एक लेखक और कवि भी है और समाज सेवक भी है। और साथ में हमारे साथ आज के इस मंच में जो किन्नौरी गायक है, नवोदित कलाकार संजय नेगी छोटा खम्बा से है। तो मैं दोनों अतिथि हमारे मंच पे पधार चुके हैं, तो आप लोगों से हम रूबरू करवाते हैं। तो मैं मंच पे बुलाता हूँ। नमस्कार सर, आपका स्वागत है किन्नौर के एमसीएन पेज में। आपका भी बहुत बहुत मैं अपनी ओर छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। और किन्नौरी संध्या एपिसोड 31 को मैं अपनी शुभकामनाएं बधाइयां दे रहा हूं। अपने भाई नेगी साहब को बहुत बहुत शुभाशीष। मुझसे मुझसे छोटे हैं इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं। जी और जी ईश्वर महोदय। से ये मैं कामना करता हूं कि हमेशा ऐसे ही आप एक्टिव रहें और पहाड़ जी की उन हसीन वादियों में इस किन्नौरी जी। संध्या एपिसोड को हमेशा महकाते रहें, चमकाते रहें। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और जानेंगे बॉलीवुड हॉलीवुड और आपके जो छत्तीसगढ़ की फिल्में होते हैं उसके बारे में, और आपका परिचय जानेंगे अच्छी तरह से कि किस प्रकार से आपने इस फिल्मी इंडस्ट्रीज में आपने काम किया और एक अच्छा मुकाम लेकर चले हो अभी भी। तो अभी हमारे साथ बैठे हैं हमारे अतिथि जो नवोदित कलाकार है। संजय जी, आपका एमसीएन जी पेज सर। में स्वागत है। सर आपका भी सर बहुत। तो आप हमारे मंच में आए हो किन्नौरी संध्या में हमारे अतिथि के साथ। आप हमारे आपसे हम हमारे अतिथि मोदी को किन्नौरी गीत संगीत भी सुनाएंगे कि कैसे कैसे किन्नौरी गीत संगीत होते हैं। आदरणीय महोदय जी, तो पहले मैं गीत संगीत से ही शुरुआत करूंगा, फिर उसके बाद हम आपसे परिचर्चा करेंगे। अ, सुनील सर जी, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम जो हमारे जो यहाँ के गायक हैं वो थोड़ा हमारे किन्नौरी कल्चर को आगे लेकर जाएंगे, उसके बाद हम आपसे परिचर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले पहले शुरुआत होनी चाहिए हमारे युवा गायक की, क्योंकि जी वो एक लोक संगीत को लेकर चल रहे हैं। और जी लोक संगीत जो है उसमें बहुत माधुर्य और मीठापन रहता है। तो मैं जी उनसे निवेदन करना चाहूंगा संजय जी से कि वो अपने किन्नौरी लोक संगीत को गीत को जैसा कि हमारे नेगी साहब बोल रहे हैं, तो मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। और वो मुझे जी गीत सुनाए, संगीत सुनाए और मेरे साथ जुड़े हुए जो पूरे संपूर्ण देश के लोग हैं, इनको वो जी अपने उस मतलब मुखार बिंदु के गुलदस्ते से एकदम कर्ण प्रिय संगीत सुनाकर उन पहाड़ की हसीन वादियों को एकदम ऐसा गुंजा दे कि पहाड़ से उतरकर जैसे गंगा नीचे बहती है, ऐसे बिल्कुल उनकी संगीत की धारा प्रवाह होकर बहे। मैं संजय जी को बोल रहा हूं और उनका अभिनंदन कर रहा हूं। जी महोदय, धन्यवाद। तो संजय जी, आप मंच से जुड़े हो। जी सर। तकरीबन हमारे अभी हमारे पेज से लोग जुड़ रहे हैं। जितने भी हमारे पेज से जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और जुड़ सके। चलिए संजय महोदय जी, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जो किन्नौर के जो आप कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कोई पारंपरिक गीत से इस किन्नौरी संध्या के आगाज करें आप। जी सर, एक्चुअल में मैं अपने पारंपरिक गीत को अपने गांव से शुरुआत करता हूँ सर, जहाँ पे मैं पैदा जी हुआ हूँ, बड़ा कुंबा से। ठीक है जी, ये आपके केदारनाथ जी ने गाया था बहुत पहले सर, उस टाइम तो काश हम छोटे ही थे। जी Thầy sung sung bi ma dong ki tu din samba hai meri sai ba dong ki tu din samba
Shung shung bi ma dong ki tu din kam ba hai meri sahiba dong ki tu din kam ba dong ki tu din kam ba kama chog lo gore hai meri sahiba kama chog lo gore। ये मेरे गांव का गाना है सर, एक्चुअल में जहाँ बहुत पे खूब, अपना जन्म हुआ बहुत है। खूब, बहुत खूब। कहते हैं कि हमारे किन्नौर में अगर पारंपरिक गीतों का लय ना हो और मिश्रण ना हो तो वो आगे बढ़ता नहीं है। तो और आप कुछ और पारंपरिक सुनाएं, उसके बाद हम आपसे आधुनिक गाने भी सुनेंगे। गोली तुलु गोयाली हो लोना याली हायाला बेयाली ता हो लोना हायाला बेयाली हो लोना हायाला बेयाली हो लोना याली जंती ताली कुला ngululiya lage janti tali kulango iya lage janti tali kulango iya lage nali nalira kali saera kuliku ya limo nalira kali saera tu ya limo। शुक्रिया सर। बहुत खूब। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी संगीत का जो रुझान है कब से और कहाँ से हुआ है? सर एक्चुअल में सर संगीत के तो मैं आगे नहीं चला था, एक्चुअल में मैं क्रिकेट का बहुत ज्यादा फैन हूँ सर। एक्चुअल में संगीत का मेरे को ऐसे ही सर एक अपने गाँव से एक लड़का है, भतीजा है लगता है, एक्चुअल में फिर अपने यार दोस्त मेरे छोटे भाई लोग भी आपकी संगीत की दुनिया में चले गए, तो मैं का क्यों ना सोचा, मैं का हम भी अगर संगीत की दुनिया में जाए तो कुछ ऐसा करे, थोड़ा यादगार रहती है सर आने वाली पीढ़ी, जो हमारे आने वाला भविष्य है, या कुछ अपनी पारंपरिक किन्नौरी संस्कृति को आगे बढ़ाए रखे उसी पे सर। चलिए, बहुत खूब। अगर कोई एक नया गाना आप सुनाना चाहेंगे तो उसके बाद हम आदरणीय सुनील दत्त से हम परिचर्चा करेंगे। टिंकुली पोचो पोचो माइकल टिंकुली पोचो पोचो माइकल आज नहीं तो कल साइकिल साइकिल हमारी सोनानी साइकिल वाह साइकिल साइकिल हमारी सोनानी साइकिल वाह रुजामा हाची सांगरिंगो अंकल रुजामा हाची सांगरिंगो अंकल मेंटल साइकिल साइकिल हमारी सोनानी साइकिल वा साइकिल साइकिल हमारी सोनानी साइकिल वा। शुक्रिया सर। बहुत खूब। आपने बहुत अच्छा। सुनील दत्त जी, आपने सुना हमारा जो किन्नौरी आधुनिक गीत और पारंपरिक दोनों थे गाए हैं। आपको धुन का पता लगा होगा, बाकी चीज तो आपको पता नहीं चला होगा। बहुत चलिए। खूबसूरत पल है मेरे लिए ये कि जी मैं नेगी जी के आमंत्रण पर इस स्पेस पर उपस्थित हुआ हूँ जी और संजय जी ने बहुत अच्छा कुछ क्लासिकल बेस और मुझे नहीं नहीं मेरे को कुछ समझ में ऐसे आया है कि जी साइकिल से संबंधित गीत है प्रेम प्रेमिकाओं का नया जी जी शायद मतलब आई एम थिंकिंग अदर थिंग अबाउट दिस लिरिक्स सर, संगीत के विषय में शायद मेरी कुछ अलग धारणा हो लेकिन मुझे ऐसे लगा कि साइकिल रियल पर चलने की प्रेम कहानी युवा वो लास्ट गीत है ये मैं सही समझ रहा हूँ क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा सर। चलिए, अब हम आपसे परिचर्चा करते हैं कि उससे पहले मैं यहाँ के हमारे अपने किन्नौर के जो दर्शक हैं और किन्नौर पेज से जुड़े जुड़े हुए उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा, जो फिल्म एक्टर भी है और एक समाज सेवक भी है, और बहुत सारी इनकी खूबियां हैं। और इन्होंने बॉलीवुड हॉलीवुड जैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पेज से जुड़े हैं। इनकी जो अभी तक की जो काम जो किया है तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से रखूंगा। दीवाना,
छत्तीसगढ़िया इनकी फिल्में रही है। जो जो फिल्में हैं मैं गिनवाता रहूंगा। राधे, अंगूठा छाप, प्रेम अमर है, असली कलाकार, तीन थन बहू का, कुछ ऐसा है। हिंदी फिल्में है कठोर। आने वाली फिल्में है माया के बंदना और प्रतिया बाबा की अमृत माटी और शिवा पुत्र। और हिंदी तेलुगु में इनकी जो है अंगार और मोर बिन नंबर वन। और वेब सीरीज में है रोशनी सारा, मैरिज धमाल हिंदी फिल्म अभी इनकी है। और बहुत और छोटी शॉर्ट फिल्में हैं भले दिनों की बात। और हिंदी फिल्म खुद का जो है हिंदी फिल्म में खुद ये इन्होंने निर्माण भी किया है, प्रोड्यूसर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, सेल्फी। और इन्हें सम्मान मिला है अहमदाबाद में इनको ब्राह्मण शिरोमणि सम्मान से इनको सम्मान दिया गया है। ये था विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इनके जो छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ रत्न से इनको भी सम्मान 2 बार इनको मिला हुआ। विवेका एंड सम्मान। और संचालन जो इन्होंने 500 से अधिक इन्होंने संचालन किया है, उसके लिए भी इन्होंने लोकतंग रंग और रत्नापुर द्वारा इनको जो है कानपुर में सम्मान जो है मिला है शिरोमणि का ही। और बहुत सारे इनको दिल्ली के द्वारा भी इनको सम्मान मिला है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के बारे में जो हम सोच नहीं सकते थे, आज हमारे बीच में अभिनेता है। तो हम जानेंगे महोदय जी, आप गांव के देहात से ही निकले होंगे, तो देहात से क्या आप सिटी में सिटी से ही आपका जो इंडस्ट्री का रहा है, कि देहात से गए हो आप इंडस्ट्री की ओर? जी देखिए, क्या है कि जैसे बचपन में अपन जी जैसे घर के माहौल में बैठ गए, जी जिसको आपकी पहाड़ी में कुमायूनी भाषा में सोट कठौल बोलते हैं, कि आपस की बातचीत जी है ना। हमारे जी यहाँ उसको कहते हैं गुठियाना छत्तीसगढ़ी में, कि आपस में बैठ के हम गुठियातन अपन घर परिवार के गोटला करतन, घर जी परिवार की बात को करते हैं। तो जैसे किसी जी की नकल उतारना, कुछ भी उतारना, तो मेरे मैटरनल अंकल जो है वो ये बोलते थे कि अगर फिल्म लाइन में तुमको मैं भेजता शुरू से, तो करोड़ों अरबों रुपया पीट कर तुम घर लाते। ऐसा करके उनका एक स्टेटमेंट था। और बाद जी में फिर मैंने बहुत मतलब छोटी उम्र से, टीनेजर्स उम्र से फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने थोड़ी जी सी ज्यादा ज्यादा मतलब उम्र में, जब हमारे बिलासपुर में बी आर साहू मुंबई के हैं, फोर्ड 4 जी स्वर्ण कमल प्राप्त है उनको। अभी बहुत खूब। एक उनका छोटा सा एक वीडियो आया है, जिसमें हेमा मालिनी जी उनको ऐसे करके उसमें बैठाल कर, और वो दे रही हैं व्हील चेयर में, ऐसे थोड़ा सा धक्का टाइप का। तो बड़ी हस्ती है वो। जब वो बिलासपुर आए, तो मेरे एक मित्र का फोन आ गया कि तुम फिल्मों में काम करोगे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, हम तो स्टेज आर्टिस्ट नहीं। और अपने एजुकेशन में भी हम स्टेज पर मतलब वो ड्रामा थिएटर्स वगैरह मैंने किए हैं। तो बस उनकी जी फिल्म मम्मी का डर उन्होंने बनाया था, आज के 10-12 साल पहले। तो वो बहुत जी बड़ी बात थी। मतलब आजकल तो मोबाइल में घर घर फिल्में बन रही हैं। एक अपन सामने ही आमने बैठ के देखिए, किन्नौर से बिलासपुर का एमलगेमेशन, एक सेतु बनाकर हम फिल्मों में जी अभी अभी भी हम फिल्म ही कर रहे हैं, देखिए, है ना। लेकिन जी उस समय बहुत बड़ी बात थी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों का समावेश था उसमें। हमारे यहाँ जी की फोक झमाझम की विजय लक्ष्मी शर्मा, कला निकेतन के नवीन सोनी, आकाशवाणी के महावीर बरगा, और आपके भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बुला विश्वास जी, ऐसे करके बहुत अच्छे। निशा चेलकर स्टेट अप की पहली नायिका, जब मध्य प्रदेश था। आज तो 50 इयर्स एज की हो गई है निशा जी। लेकिन बाल रूप में उन्होंने सबसे पहले स्टेट अप, एक छत्तीसगढ़ जब नहीं बना था, तब मध्य प्रदेश का ही, हम भी उसके अंग थे। तो जी वहां पर वो उन्होंने भी, निशा जी मेरी मतलब कोई स्टार है उसमें, बिहारी का रोल है मेरा। तो मम्मी का डर ऐसे करके वो फिल्म आई, और आने के बाद बहुत लोकप्रिय हुई। फिर मुझे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में मुझे मतलब काम मिलने लगा। और काम मिलने लगा तो जेठू साहू जी के निर्देशन में एक फिल्म बनी,
दीवाना छत्तीसगढ़िया, जिसमें मेरा जी ताऊ जी का रोल है। केशव वैष्णव उस फिल्म का हीरो है। और मतलब पूजा, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे कलाकारों से बड़े पर्दे की वो फ़िल्म है दीवाना छत्तीसगढ़िया। तो उसमें ताऊ जी के रोल में मैं पूरी इंडिया में मतलब प्रसिद्ध हो गया। मुझे लोग ताऊ जी कहने लगे और पेपर लिखने लगे कि ये हैं जैसे अनिरुद्ध दुबे जी ने रिपोर्ट लिखी कि ये है दीवाना छत्तीसगढ़िया के ताऊ जी। फिर यहाँ जी बिलासपुर के हमारे एक बहुत अच्छा बड़ा वाजपेयी परिवार है, राजनीतिक परिवार। उनके यहाँ जज से लेके मतलब सारे लोग हैं उनके परिवार में। पार्षद भी है, एमएलए भी है, जज भी है, ऑफिसर भी है, सब हैं। तो उनकी फैमिली में मेरा बहुत अच्छे ढंग से सम्मान हुआ। तो मतलब वो मेरा रोल प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे करके फिर मुझे फिल्में मिलने लगी, मेरी एक पहचान बन गई। और अभिनय के क्षेत्र में फिर वो ताऊ जी का रोल तो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। और मतलब फिर मुझे राधे अंगूठा छाप, हमारे यहाँ के करण खान जी हैं, बहुत अच्छे बेस्ट एक्टर हैं वो। उनके साथ मेरी फ़िल्म राधे अंगूठा छाप आई। उस फ़िल्म में पुलिस इंस्पेक्टर मतलब मैं बना हुआ हूँ, टाउन इंस्पेक्टर। और बहुत अच्छी फ़िल्म है वो भी। तो वो भी फ़िल्म खूब चली। अब जब वो फ़िल्म आई मेरी, फिर मेरी एक फ़िल्म फिर आई तीन ठन भुकवा। उसमें छोटा-सा सीन है, ओनली फॉर क्लैपिंग, एक मतलब सब्जेक्ट पर मुझे मतलब यानी वो क्लैपिंग देनी थी, तालियाँ बजानी थी। तो बहुत अच्छा सीन है वो, प्रोवाइड सीन, मतलब उस फ़िल्म की वो जान कहा जा सकता है, तीन ठन भुकवा। भुकवा शब्द हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब कि जैसे जिसको कहते हैं कि थोड़ा-सा मिड मिड पर्सन, तो भुकवा है ये, है ना? ज़्यादा होशियार नहीं होने को भुकवा कहते हैं। तो ऐसे जी उस वो फ़िल्म मेरी आई। और फिर प्रेम अमर है। सुनील सागर जी अच्छे युवा निर्देशक हैं, बहुत अच्छे। उनकी फ़िल्म प्रेम अमर है। ग्लोरी मोहंता मुंबई की उसमें हीरोइन। और मतलब बिलास छत्तीसगढ़ के हीरो। और ऐसा करके प्रेम अमर में मैं हीरोइन का मामा बना हुआ हूँ। वो भी रोल जी मेरा बहुत प्रसिद्ध हुआ। मामा जी करके मुझे जो मेरे को स्टार थे, जो भांजे बने हैं, वो भरत जी, वो मुझे मामा जी कहने लगे। मामा जी नमस्ते, मामा जी नमस्ते। और ऐसा करके मतलब धीरे-धीरे करके मेरी बहुत सी फ़िल्में पर्दे पर आ गईं। अब फिर इसके बाद आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए? आने वाली फ़िल्में तो मैंने बताई। अब आप जो-जो पूछते जाएँगे मैं आपको जवाब देते जाऊँगा। जी ये आपका सौभाग्य रहा कि आपको जो है इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा फ़िल्मी लाइन में, लेकिन आज के टाइम में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको तो जी, जी। जान-पहचान के द्वारा आपको फ़िल्मी लाइन मिल गया। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ती है इसमें बहुत ज़्यादा? जी, देखिए अगर आप में कला की भावना है, तो जी, और अगर आपके अपने मज़बूत पैर हैं, तो आपको जी, कोई डिगा नहीं सकता। जैसे जी, कि मैं मैं कोई 16 साल की उम्र में एक्टर बनने तो गया नहीं। जी, 40-45 साल की उम्र में तो मैंने काम की शुरुआत की। रोल जी, मुझे उसी ढंग के मिले। और एक लॉयल्टी, मतलब पूरी वफ़ादारी के साथ मैंने उस रोल को निभाया। जी, मैंने स्टडी की। मतलब जब मैं सड़क पर चलता हूँ मोटरसाइकिलिंग से, तो उस समय मैं फिर उस फ़िल्मों के बारे में सोचता हूँ। फ़िल्मों को जी, गुनता हूँ, फ़िल्मों को सुनता हूँ। और कोशिश ये रहती। एक और मेरी फ़िल्म आई है असली कलाकार। आप जी, उस फ़िल्म को देखेंगे तो रोने लगेंगे। 4 अंधे लोगों की कहानी है उसमें। भुवनेश साहू उसका हीरो है और आस्था दयाल हीरोइन है। मेरी उसमें मतलब मुखिया की भूमिका है। और मैं अपने यहाँ के 136 फिल्में करने वाले रजनीश झांझी, जिनका छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम है, उनसे मतलब उनको मैं फैसला सुनाता हूँ। यानी वो मेरी अदालत में आकर मेरे फैसले से तो रोल मतलब बहुत महत्वपूर्ण मेरा हो गया, क्योंकि मैंने जी। फैसला दिया। तो मतलब ऐसा करके स्ट्रगल तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में भी है और छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री में, सभी कहीं स्ट्रगल है। बस जी। आपकी लाइन पर गाड़ी आनी चाहिए और मेहनत और वफादारी से अपने काम को करना चाहिए। जी धन्यवाद। आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं संजय जी। तो हम जी सर। आपसे जानेंगे आपको तो कलाकार हैं, आप तो गीत संगीत से जुड़े हैं। हम आपसे तो गीत संगीत ही सुनेंगे और इसमें पर चर्चा करते रहेंगे।
कोई ऐसा गीत सुनाए अपनी पसंद का, जो आज का मंच में जो है लोग झूमने लगे। दुनिया अब पर चली मजा लान ये गता पाबंगो जारो। अगर ये गाना आपको आता है तो जरूर सुनाए। दुनिया चाहिँ मोजा लानो गता पाभाङो जेनो दु बन्सुरी चुनालु दिन ध्यारो नियो क्रालिबो सोलो सीमा पाभाङो लोसीमा आरुङो सोंग्राङ तिङ युलिनो त्यही बोरे संजेनो यु शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। कोई आप अपनी पसंद का जरूर सुनाए। संगला की ओर ले चलते हैं सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल। Larang mo yolone le moidan lo show. Ang larang mo yolone le moidan lo show. Moidan lo yole shole moidan des mandu. Moidan lo yali shole moidan des mandu. आप केदार जी के फैन हो तो केदार जी के कुछ गाने जरूर सुनाएं यहाँ मंच पर। अच्छा सर। एक गपाली लस छांग है अंकोरी मांग आंग युम्स है गपाली लस छांग है अंकोरी मांग आंग युम झकिस मोत आंग दुग्यो सकुलो जागो लुगार है झकिस मोत आंग दुग्यो बसौ जागो लुगार बसौ जागो लुगार है पोलो मुजागो शोलिठो है बसौ जागो लुगार है पोलो मुजागो शोलिठो। शुक्रिया सर। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। अच्छा, क्या आप पहाड़ी गाना भी गाते हो? पहाड़ी जी गाना। सर पहाड़ी तो किन्नौर से और बेहतरीन सर क्योंकि एक्चुअल क्या में बात मेरी है, पढ़ाई क्या बात शिमला शिमला में हुई सर। क्या बोलते हॉस्टल लाइफ दिखी है मैंने सर एक्चुअल में ज्यादा किन्नौरी नहीं गा पाता हूँ मैं पहाड़ी है। बहुत चलिए, ये सही पेज है। पूरा हिमाचल से भी जुड़े हुए लोग हैं इस पेज में, तो आप जरूर जो है पहाड़ी गाना सुनाएं जी, यहाँ पर दो। ठीक है। दसी देगे झोलिए जिनाले रस्ता पेरुमा झुमा झोलिए जिनाले रस्ता जिनाले रस्ता जोए होंदा वंग तुला गफूड़ा हेगे रुमा झुमा गे झोलिए वंग तुला गफूड़ा तेरी जाओलिए टेढ़ी लानी टोपड़ी हे गेरुमा झूमा जाओलिए टेढ़ी लानी टोपड़ी। शुक्रिया सर। बहुत खूब। आप सुनाइए पहाड़ी, और जो आपको अच्छा लगता है। अभी हमारे पास तो बहुत समय है, उसके बाद हम पर चर्चा करते रहेंगे। आप अपने दिल में जो भी आपको अब बेहतरीन गाना लगता है वो जरूर सुनाएं। एक पारंपरिक गाना है सर ये पहाड़ी का। ये आपके जी लड़की के लिए गाया जब लड़की अपने घर छोड़ के किसी और घर में जाते हैं ना सर शादी जी करके। जी। बुल्ला जी याद नहीं सर मैं वो गाना है सर एक्चुअल में पारंपरिक है थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा है थोड़ा। चलिए, कोई बात और नहीं। दूसरी कोई और दूसरी गाना। तरफ आप। हम्म, जी, मेरी चिट्ठी भी गांव का क्या, ये गाना आता है।
जा जो मैं मेरी चिट्ठी है जा मेरी चिट्ठी है मेरा संदेशा ले जा ये बाठीणो आगे जा मेरी चिट्ठी है जा मेरी चिट्ठी है। रोडू का गाना है सर, एक्चुअल में जंगली साइड का गाना है। आ, जी काफी अच्छा हिट हुआ था ये गाना काफी। उस टाइम मैं हाँ। नहीं पढ़ाई कर रहा था, मैं +1 में था सर, लाल पानी में। तो उस टाइम बहुत आपको फेमस था। लगभग कितने साल हो रहे हैं कि आपको गाने का जो है आप किन्नौरी और पहाड़ी की ओर जा रहे हैं? क्या तो आपने एक्चुअली लाइव शो भी कहीं लाइव शो में भी जाते हो क्या? लाइव में जाता हूँ सर कभी कभी। एक्चुअल में ज्यादा फुर्सत नहीं है सर, घर परिवार में होता हूँ थोड़ा, यानी कि थोड़ी थोड़ी ड्यूटी से भी छुट्टी नहीं होता है, उस कारण मैं ज्यादातर घर वालों के साथ जी, जी। ही समय बिताता हूँ। आप जॉब करते हो क्या? जी सर। चलिए बहुत एक्चुअली बेहतरीन। शुरू आप से जॉब के साथ-साथ जो है आपने किन्नौरी और पहाड़ी जो हमारी जो है संस्कृति को भी बना के रखा है। तो जी सर, मिलते जी हैं सर। हम अगले अतिथि से, फिर हम बातचीत जी हमारा चलता रहेगा। तब तक आप वो गाना याद रखें जो आप गाना वाले हैं, हाँ जी, ठीक पारंपरिक। है, ठीक है। हमारे साथ आज जुड़े हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड और छत्तीसगढ़ के जो स्टार कलाकार, अभिनेता और समाज सेवक आदरणीय श्री सुनील दत्त जी, और साथ में हमारे किन्नौर के नवोदित कलाकार हैं संजय नेगी जी। सुनील दत्त जी के जैसे परिचय हुआ किस प्रकार से वो एक मतलब ढलते मतलब 30-40 के उम्र के बाद ही वो इंडस्ट्रीज में गए हैं और एक अच्छा नाम कमा रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि ये माया नगरी है तो इसमें कैसे जाएँगे और किस प्रकार का स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम जानेंगे अतिथि महोदय से। अ, महोदय जी, आप थोड़ा हमें बताइए कि जो मुंबई का बॉलीवुड है, वहाँ पर आपकी कुछ फ़िल्में रही होंगी, उसके बारे में थोड़ा आप बताएँगे कि बॉलीवुड में आपका कैसा जाना हुआ? देखिए, सभी दर्शकों को और अपने चाहने वालों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। जी, ललित परमू जी, मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर जयकाल की जिन्होंने भूमिका की है, उनके जी, साथ मेरी फिल्म कठोर आई है, जिसका जी, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है 24 घंटे चलने वाली फिल्म का। इस जी, फिल्म जी, के जो हीरो हैं वो अखिलेश पांडे जी हैं और बहुत जी, अच्छे मतलब एक्ट्रेस हैं वो। तो ललित परमू जी के साथ मुझे मतलब कठोर फ़िल्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनके साथ और मतलब बहुत अच्छा रोल है मेरा उसमें मुखिया का, जिसमें उनकी लड़की की डेथ हो जाती है, तो मैं उनको बोलने जाता हूँ कि कम से कम बेटी की आत्मा की शांति के लिए कम से कम कुछ जी, ब्राह्मण खिला दो। ऐसा करके तो बोलते हैं दुखी होकर कि जब बेटी ही चली गई तो मतलब क्या भोज का मतलब है। फिर ऐसा करके मैं उनको समझाता हूँ कि कम से कम समाज के कुछ रीत रिवाज हैं। तो वो भी रोल मेरा बड़ा प्रभावी हुआ। वैसे पहले मेरा रोल उसमें अनुराग जी ने मतलब मुझे एक पुराने कैदी का रोल दिया था, जिसके लिए मैंने अपनी दाढ़ी मतलब 1 महीने बढ़ा के रखी। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री में है कि महत्वपूर्ण रोल करें, कि आपको लोग याद करें। तो बोले अगर जी, आप कैदियों में सिमट कर मतलब उसमें जो भी थे उन कैदियों को मुझे बताना था कि आप ऐसे क्यों आए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और अब आप अच्छा चरित्र जीवन जिए, तो वो रोल मेरा वो भी प्रभावी था। और बाद में फिर उन्होंने चेंज कर दिया जब मैंने कहा फर्दर कंसीडरेशन यू चेंज इन माय रोल, व्हाट इज कोशिश आप प्लीज एक्सप्लेन दिस मैनेजमेंट। मतलब इस कुछ समंजन का आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले कि मैंने इसलिए किया कि वैसे आपका जेल में सीन रहता, लेकिन अभी आप एक सीनियर और वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं, तो आपको हम ललित परमू जी के साथ दिखाना चाहते हैं। तो मैंने जी, फटाक से तुरंत एकदम तैयार हो गई, मेरा मानसिकता मेरी एकदम बदल गई और ललित जी के साथ मतलब मेरे सीन शूट हुए। तो ये भी एक मतलब मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री में जुड़ना मेरे लिए बड़ी बात है। और अभी मेरी एक फ़िल्म आ रही है मैरिज धमाल, जो लगभग 450 फ़िल्में की हैं रमेश गोयल जी ने, जो रामायण में मामा मारीच बने हुए हैं। सीनियर जी, आर्टिस्ट हैं बहुत और मतलब उनके साथ मेरी फ़िल्म आ रही है मैरिज धमाल।
हंसी मजाक वाली फिल्म है जिसमें मेरी एक मतलब ऐसी भूमिका है, ज्यादा तो आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि जी फिर जी लोगों का ग्लैमर खत्म हो जाता है। तो एक जी मुर्दे जी की भूमिका में मतलब बहुत अच्छा मेरा सटीक रोल है, मैरिज धमाल। एक और हिंदी फिल्म है मेरी, वो तेरे लिए, सुनील प्रधान जी उसके हीरो हैं। आधी फिल्म शूट हो चुकी है और आगे फिर उसमें और शूटिंग बकाया है। और ऐसा करके मतलब वहां पर भी ऑडिशंस होते रहते हैं, तो ऑडिशन के माध्यम से लोग जाते हैं। और मुंबई एक ऐसी माया नगरी कि जहाँ 50,000 लड़का लड़की डेली उतरते हैं इसी भावना संभावनाओं को लेकर कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जमूंगा। अब हम कोई इंडस्ट्री पर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ना कोई बात उस विषय पर कर रहे हैं कि कौन किस रास्ते जाता है ना? वो उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है ना? कि भाई कोई किसी रास्ते से जा रहा, कोई किसी रास्ते से जा रहा है। और जैसे मुझे भी लोग बोलते हैं कि आप मुंबई में जाके डटिए डटिए जाके और वहां पर आप और फिल्में करिए। तो मैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में ही संतुष्ट हूँ और मुंबई की अगर काम मिलता है तो हम करेंगे, कोई काम ना करने के। लेकिन नए लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वो अपने पैर बड़ी मजबूती से रखें। और इसमें ये है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, है ना, उनके लिए उनको सावधानी पूर्वक कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। वो सर्च करें सही लोगों को, जैसे ऑडिशंस बहुत होते हैं, उसमें उन्होंने बुला लिया कलाकारों को, बहुत ये फॉर्म भरिए वो भरिए दुनियादारी करे और पता पड़ा कि वो हासिल आया सिफर शून्य। तो हम नए कलाकारों को ये इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप सर्च करिए, सही रास्ते पर जाइए। रास्ता जी तो दोनों तरफ है, कांटे वाला भी है, साफ सुथरा भी है। आप जीवन में चाहे फूल चुन लें चाहे कांटे चुन लें। तो ऐसा करके प्रताप राय जी हैं, बहुत अच्छे वरिष्ठ कलाकार हैं। तो वो फिल्म भारत में सलमान खान जी के शायद मामा बने हैं, उनके साथ भी मेरी फिल्म है। ऐसे करके निरंतर काम मिल रहा है और बहुत अच्छा है, मतलब दर्शक मुझे स्वीकार कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है। और आप सभी लोगों का आज देखिए कि फिल्म कलाकार होने के नाते ही हम आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और ये जी मैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री दोनों को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आज उन्होंने मुझ जैसे एक नाचीज को इतनी मतलब इज्जत दी, इतना हौसला दिया। और मैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में भी मुझे लोग बहुत चाहते हैं और यूथ फैंस मेरे ज्यादा हैं, मतलब जवान लोग जो हैं वो मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं। कहीं भी जैसे अपन सेटेट पे रहते हैं तो बिल्कुल मैं नॉट एनी वाइब्रेशन इन, नॉट एनी इंटरफेरेंस इन अदर फंक्शंस, मैं किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं करता। जब फिल्मों की शूटिंग होती है, अगर सुबह से शाम तक का मेरा रोल है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर अब दो दो फिल्मों में मैं बना हूँ। राधे अंगूठा छाप में भी मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और करण खान जी जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े सितारे हैं, उनके साथ मोर भाई नंबर वन, उसमें भी मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और दोनों हीरोइनें संयोग से मेरी लड़कियां रहती हैं, सेजल साहू और प्रियंका परमार मुंबई। ये दोनों मेरी लड़की बनी, एक करण खान के साथ मतलब उनकी जोड़ी, एक अखिलेश पांडे के साथ। करण जी तो मेरे उससे चुंगल से निकल भागते हैं, लेकिन अखिलेश पांडे को मैं, जो उसका हीरो है, उसको मैं थाने में लाके लॉकअप में डालता हूँ। और बहुत सी फिल्में हैं, डिफरेंट काइंड कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। जैसे भी शिवा पुत्रा आ रही है तो शिवा पुत्रा में स्वयं भी आप देखेंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो अपन होली दिवाली में दाढ़ी लगाते वैसी दाढ़ी नहीं, 3.5 घंटे तो वो दाढ़ी लगाई गई है रेलवे लाइन के किनारे, एक एक बाल करके फिर उसको कैंची से काट के और एकदम एक बराबर करके। जब मैंने खुद अपने आईने में मैंने चेहरा देखा तो मैं खुद पहचान नहीं पाया कि ये मैं हूं या कौन है। ऐसा करके तो शिवा पुत्रा तेलुगु और भोजपुरी में भी बनेगी और हिंदी में। विवेक देसू राव की फिल्म है और हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े एक्ट्रेस हैं जिनका अभी बहुत मतलब वो चल रहा है बाजार, मन कुरैशी जी, तो वो उस फिल्म में हीरो हैं और लवली अहमद। तो जी छत्तीसगढ़ के लगभग धन्यवाद। बहुत अच्छा जानकारी। आप ये बताएंगे सर, जो जो छत्तीसगढ़ की जो फ़िल्में होती है, उसके आप डायरेक्टर भी करते हो, आप अभिनेता भी हो, आप प्रोड्यूसर भी हो, तो लगभग कितने लागत का आपका जो बजट रहता है, आपके जो छत्तीसगढ़ के फ़िल्में कितने करोड़ तक की बजट से बनती है आपकी फ़िल्में? देखिए बजट एक आपके यहाँ शादी के तरीके है कि जैसे जी, आप शादी करना चाहें तो करोड़ों फूक दें,
और शादी करना चाहें तो आप 20 लाख में भी शादी कर सकते हैं। जी। तो ऐसे फिल्में हैं कि जो कॉस्टली सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो पैसा ज्यादा लगेगा ही, और जो जनरल है, जैसे नदिया के पार आई थी हिंदी फिल्म, देखिए कितने छोटे से जगह में कितनी अच्छी फिल्म उन्होंने फिल्मांकन कर लिया और कितनी चली शानदार नदिया के पार। हम लोग एकदम यंग थे, जाके देखे थे, अब एज कम थी बहुत, 3-4 बार उस फिल्म को देखे। कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, और जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे, गीत संगीत सारी चीजें, और बहुत कम बजट की फिल्म थी। तो मतलब ये फिल्म आपके ऊपर है, जैसे आपने स्टार कास्ट किया, मान लीजिए किसी आपने 50 लाख के हीरो को लिया तो 50 लाख एक हीरो ले जाएगा, है ना। करोड़, अब मुंबई में तो सारे कितने 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ लोग ले रहे हैं। तो ऐसा करके छत्तीसगढ़ में भी कलाकारों का एक वेरिफिकेशन है कि ये ज्यादा लेते कम लेते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट, ऐसा करके। तो ये फिल्म बजट पर अपने ऊपर है कि आप जितना खर्च कर सके, है ना, और जितना खर्च मतलब बचा सके। फिल्म बनाने के पहले जैसे मतलब कलाकारों का कोऑर्डिनेशन, संयोजन, जैसे मेरी जो फिल्म टेली मूवी थी भले दिनों की बात, उसको अभी हम वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वेब सीरीज का जमाना है। तो उसकी हीरोइन सृष्टि देवांगन कथक नृत्यांगना है, अभी नेपाल और कहाँ कहाँ, वो हमारे यहाँ बसंती वैष्णव जी हैं, उनके मतलब संगीत की बहुत मतलब देश की नामी गिरामी कलाकार है, रायगढ़ घराने की, जैसे उमा शर्मा, और आपकी ये मतलब है ना कथक नृत्य बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, जैसे करके बड़े बड़े श्रेणी में बसंती वैष्णव जी का नाम शामिल है जो रायगढ़ घराने की है। तो ये उनकी शिष्या है, और मैं उनके स्कूल में गया चीफ गेस्ट बन के, तो मेरी नज़र बस अपने में ही रहती है। मैंने इस लड़की को मतलब सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद जब शशिकांत कौशिक जी ने सॉरी पापा बनाई फिल्म, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप कलाकार तो आपसे सब बहुत जुड़े हुए हैं, और मतलब मैं कलाकारों को प्रोवाइड भी करता हूँ, ये मेरा नेचर है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनको आगे लाऊं जो जिसमें टैलेंट है। तो सृष्टि की माँ को मुझे बहुत समझाना पड़ा, उनके पिताजी को बुला के 3-4 बार बैठक लेनी पड़ी, और आज जी। सृष्टि ने 2 फिल्में मेरे साथ की हैं। एक फिल्म में सॉरी पापा में मेरी बहू बनी है वो, और अभी मेरी फिल्म भले दिनों की बात में मेरी बेटी बनी है, उसका नाम उसमें शिमला है। उसी तरीके से मुजरे वाली का एक कैरेक्टर हमारी फिल्म में है, वो भी लड़की बला की खूबसूरत, हमारे यहाँ बिलासपुर के गजल गायक हैं सुभाष मित्रा जी, जिनका जगजीत सिंह से बहुत अच्छा मतलब रिलेशन था, एकदम घरेलू, है ना। तो उनकी लड़की को मैंने बहुत सी लड़कियों के बाद सिलेक्शन किया, और उस फिल्म में मुजरा सुक्ति विश्वास ने गाया है हमारी फिल्म में, और मुजरे के गीत मैंने लिखे क्योंकि मैं गीत लिखता भी हूँ। तो जी। उसमें मतलब बेसर, नाक में जो बड़ी नथ पहनी जाती थी पुराने जमाने में, तो वो बेसर मेरी दादी बताती थी कि हमारे पास बेसर थी। बेसर वो गले में मतलब ऐसा डाल लेती थी, नथ की जगह ऐसा पूरा गले में, और खाना पीना रोटी जो चूल्हा चौके में होती थी वो बना। तो मैंने बेसर शब्द उसमें लिया है। अब मुजरे के बोल हैं कि मत छूना मेरी बेसर का तार बलमा, मतलब मेरी बेसर का तार मत छूना, और मैं तो नखरे करूंगी 1000 बलमा। और बड़ा क्या की बात खूबसूरत ऋषिता मित्रा, जिस समय वो मुजरे के सेट पर आई हमारे यहाँ, तो राजस्थान से एक अपने मित्र ने डिमांड की कि आप थोड़ा सा मुझे रसीद प्लीज दिखा दीजिए। ऐसा करके मुजरे का सीन चल रहा था, तो जैसे हम आप अभी लाइव हैं, ऐसे मैंने उनको थोड़ा 2 मिनट के लिए मैंने दिखाया, ओनली फॉर डिमांड, कि भाई कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमें उसका उसको उसका मान रखना चाहिए। और सुक्ति विश्वास जी ने मुजरा गाया है, रायपुर में वो मुजरा रिकॉर्ड हुआ है स्वरांजलि स्टूडियो में। और परमानंद वैष्णव जो पूरे देश में संगीत का प्रोग्राम दे रहे हैं, जोधपुर और कहाँ कहाँ, उन्होंने परमानंद वैष्णव जी ने उसको संगीतबद्ध किया है, और गीत मैंने लिखा है। मतलब गीत की शुरुआत तो बारी बारी से गीत बजेगा। आली झुक गई अमवा की डाली, मंद मंद चितवन साजन की, आ गई गालों पे लाली। और जिस समय सुक्ति जी ने गाया है तो पूरा स्टूडियो झंझना उठा। आली झुक गई अमवा की डाली, मंद मंद चितवन साजन की, आ गई गाल पिलाली, आली झुक गई अमवा की डाली, आली झुक गई अमवा की डाली। सुक्ति जी ने गाया है।
और परमानंद जी ने उसमें पुरुष स्वर दिया है कि अरे चितेरे पग पग फेरे मेरे मन पर तूने डाले डेरे, मैं उपवन का तू मेरे उपवन का है गुल, और मैं तेरे उपवन का माली, आली झुक गई अमवा की डाली, आली झुक गई अमवा की डाली। मतलब आम की डालियां झुक गई। अब जब वो हीरो हीरोइन का मतलब उसमें मिलन होगा तब इसके बीच के अंतरे बजेंगे। और परमानंद भाई को भी मैं इस मंच से याद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा म्यूजिक उन्होंने दिया है, और इतना मतलब डायस म्यूजिक कि अब देखिए आगे दर्शक उसमें क्या अपनी रुचि दिखा रहे हैं। 1960 की वो कहानी है, और सारी चीज जैसे उसमें मुझे बहुत सावधानियां रखनी पड़ी। एसी नहीं दिखाएंगे, पंखा नहीं था ही नहीं उस समय, तो दिखाएंगे क्या, स्टील के बर्तन नहीं थे, है ना, तो ऐसा करके मतलब बहुत अभी उसकी 20% शूटिंग बकाया है। विदाई उसमें लड़की की मतलब वो उसमें दिखाई गई है बैलगाड़ी और तांगे में। और बहुत हमारे यहाँ के भी जो पेपर वगैरह हैं, अनिरुद्ध दुबे जी ने उसमें अपनी टिप्पणी की है, बहुत बड़े पत्रकार हैं, जो कि एक फिल्म अभी कहर आ रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके लेखक भी हैं वो, और पूरे देश के मतलब नामी पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि सुनील दत्त की फिल्म में मुजरागी, भले दिनों की अच्छा। बात में मुजरागी, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुजरा शायद पहला होगा। और हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ गीत संगीत का खजाना है, एक से एक अच्छे गीत हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, एक से एक अच्छी गायिकाएं हैं, एक से अच्छी फिल्में बन रही, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। और मेरे पास भी हिंदुस्तान से बहुत से लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मुझे लीजिए, लेकिन जब फिल्मों में जगह या स्कोप हो, है ना, तब तो मान लीजिए किसी ने हीरो ले लिया तो हीरो की जगह रिप्लेसमेंट अलग अलग करेक्टर आर्टिस्ट के लिए लोग मेरे पास फोन करते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं दर्शकों का आभार इस मंच के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे पहली बात आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया है अपने चैनल पर आने का। मतलब मैं आभार आपका व्यक्त कर रहा हूँ, और ईश्वर से कामना कर रहा। बात सम्मान की, तो जगह जगह सम्मान है, अहमदाबाद में सम्मान, कानपुर में सम्मान, रायपुर में सम्मान मतलब हो रहा। अभी भी जयपुर में मतलब मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो जयपुर में 3 से 5 मतलब 3 तारीख से लेके अधिवेशन है बहुत बड़ा। डॉक्टर अनीता मिश्रा जी संयोजिका हैं, उनका आमंत्रण आ चुका है मेरे लिए, और मैं वहाँ पर मतलब उसमें जो है मैं उनके आमंत्रण पर जयपुर जाऊंगा। और मतलब कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट और हैं, जैसे एक फिल्म अभी हमारी ये टेली मूवी को मैं वेब सीरीज में मतलब कर दूंगा, क्योंकि आजकल वेब सीरीज का जमा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है सर, आ रही है। तो फिर उसकी हम रिपोर्टिंग देखेंगे कि क्या मतलब जनता की पसंद है। तो फिर जैसे पानी रे एक हमारे पास राजस्थान की कहानी है, और चूंकि मैं खुद स्टोरी राइटर हूँ, और मेरी लगभग 20 से 25 कहानियां मेरी रेडियो स्टेशन पर आ चुकी हैं, और 250 रुपए की फीस से लेकर मेरी 3000 रुपए तक फीस पहुंची है 13 मिनट की। 4 कहानियां देने का मुझे मतलब है, मैं 4 कहानी दे सकता हूँ। तो अपनी फिल्मों, जैसे अपनी फिल्म भले दिनों की बात, इसकी स्टोरी मैंने ही लिखी है, और ये मतलब बहुत इसमें भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने काम किया है। जतिन जी हैं भोजपुरी, वो मेरे समधी बने हैं, भोजपुरी की भी फिल्में करते हैं वो भोजपुरी। ऋषिता मित्रा इसमें मुजरे वाली की भूमिका में है। और एक हमारे सिद्धेश्वर सोनी जी हैं जो कि मतलब कोर्ट में जिरह करते हैं, वकालत करते हैं, शानदार। उन्होंने हमने एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है कि मेरे परिवार में एक किन्नर पला बढ़ा, उसका नाम है मुई मरजानी। तो मतलब ये भी एक कैरेक्टर अपने में, पूरा देश इसको देखेगा और पसंद करेगा, ऐसी मेरी मतलब वो आकांक्षा है, इच्छा है, या जो कुछ समझिए मेरी ख्वाहिश है। तो जैसे जैसे मुझे काम मिलता जाएगा मैं फिल्म इंडस्ट्री में आप लोगों की सबकी सेवा करते जाऊंगा।
और आगे भविष्य में और भी प्रोजेक्ट्स मेरे आने वाले हैं। जैसे अभी कुरुक्षेत्र करके एक फ़िल्म आई है, तो अभी उसका थोड़े समय पहले मतलब उसका पोस्टर लॉन्चिंग हुआ है। उदय कृष्णन जी की, उन्होंने भी कहा है कि मैं आपको बहुत अच्छा रोल दूँगा। तो शिवा पुत्रा का रोल, मया की वंदना एक मेरी फ़िल्म आ रही है, उषा विश्वकर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ की सिकिंड अदाकारा, और केशव वैष्णव उस फ़िल्म के हीरो हैं। तो वो फ़िल्म भी लगने वाली है। तो ऐसा करके मेरी 8-10 फ़िल्में मतलब जो है वो बड़े पर्दे की टाकीज़ों में लगने वाली हैं। और काम बराबर मिल रहा है। काम मिलना भी बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि कलाकार बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अभी तो कोरोना काल में सब कुछ संपूर्ण एकदम सपाटा बैठ गया है। जी, जी। सब शूटिंग-वूटिंग बंद हो गई है। तो छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री में जैसे-जैसे मुझे फ़िल्में मिलती जाएँगी, तो मैं करते जाऊँगा। और एक कलाकार की होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आर्टिस्ट होने के नाते, कि कभी ये ख्वाहिश ये पूरी नहीं होती है कि मैं, जैसे मान लीजिए मैंने सरदार का रोल नहीं किया है। अब मुझे ये है कि मैं किसी फ़िल्म में सरदार का रोल करूँ। तो 2 ही ठोस विकल्प हैं, कि या तो कोई मुझे सरदार का रोल सौंपे। हेलो, जी, 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 जी। आवाज़ आ रही? आ रही है सर। या तो कोई मुझे सरदार का रोल सौंपे, और या फिर मैं ही सरदार की फ़िल्म बनाऊँ, जिसमें मैं स्वयं अपने में सेलेक्ट हो जाऊँ। 2 बातों जी, का रास्ता है। और अच्छा है, मतलब मुझे इंडस्ट्री स्वीकार कर रही है। कोई अपन एकदम यंग 25-24 साल के हीरो नहीं हैं, लेकिन बहुत मतलब मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। लगभग सभी कलाकारों के साथ मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ की फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया है, और फिर तो ख्वाहिशें अनंत हैं। अगर मैंने 40 कलाकारों के साथ काम किया है, तो 60 और आ जाएँगे 1 साल के बाद, तो अपने को लगेगा कि 60 लोगों के साथ हमने और काम नहीं किया। और जी, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वेरी गुड। अब जी। आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो धन्यवाद। पूछिए। आप हमारे जो है हमारा सौभाग्य है कि इंडस्ट्री के बारे में हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बड़ी चर्चा आपसे करते रहेंगे। यहाँ एक डिमांड गाने की भी आई है। हम संजय जी से गाना सुनेंगे। संजय जी, आपके लिए गाना है बुरा लगा तेरे पानी पीना। ये गाना अगर आपको याद तो ज़रूर सुनाएँ। बुरा लगा तेरा बेपानी पीना, रोटी कित भी खाई ना। होरिनु 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 तेरी चिट्ठी पत्र आई ना। होरिनु तेरी चिट्ठी पत्र आई ना। शुक्रिया सर। बहुत खूब। आजकल नए गाने बहुत निकले हैं, नए-नए एल्बम जैसे पागलपंती वगैरह और भी बहुत सारे हैं। तो आपके वो नए गाने की कोई याद है तो ज़रूर सुनाएँ। उड़ी रे उड़ी उड़ी मेरा प्यार दे संग सोंगी। उड़ी रे उड़ी उड़ी हे उड़ी रे उड़ी उड़ी तेरा प्यार दे संग सोंगी। उड़ी रे उड़ी उड़ी मुड़ी रे मुड़ी मुड़ी अंग बातंग थास थास मुड़ी रे मुड़ी मुड़ी हे मुड़ी रे मुड़ी मुड़ी अंग बातंग थास थास मुड़ी रे मुड़ी मुड़ी। ये अरविंद का गाना है, ये एक्चुअल में उनका अजय जी का गाना है। कश्मीर से, कश्मीर के रहने वाले, कल्पा कश्मीर के अपने यहाँ संजय से जी, जी। संजय जी, ये आपको बोल रहे हैं संजय जी। जी बोलिए सर, सुन रहे हैं संजय जी। जी सर, बोलिए सर। संजय जी की उम्र बहुत कम है, लेकिन इनका स्वर बहुत बेहतरीन है, एकदम जी, शानदार गायक हैं ये। और बढ़िया सर। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत आगे जाएँगे। ब जी, जी। बस आगे तो जा कृपा ही चुके कीजिए, हैं उम्र के आशीर्वाद हिसाब से, स्वीकार करें। कि कम से कम इतनी महोदय जी, योग्यता। अगर छत्तीसगढ़ का कोई गाना हो तो इनसे ज़रूर गवाइएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर, बराबर। और जी, जी। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे पहाड़ी। अभी तक तो अपन ने कभी भी ये किन्नौरी या आपके हिमाचली लोकगीत नहीं सुने, लेकिन आज मैंने सुना तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा जी, खुश हूँ। एंड साउंड इज़ वेरी गुड एंड मेलोडियन सॉन्ग। संजय थैंक यू जी सर। बहुत अच्छे मतलब लोक कलाकार हैं, और मैं उनको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ दे रहा हूँ, क्योंकि शुक्रिया तार आपको। सब तक उनका कंठ जाता है।
और जो मतलब उनका पहाड़ी हर प्रोविंस की एक अपनी मतलब गायन शैली है। जैसे जी उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली, नौटंकी, जी राजस्थान का ढोला मारू, तो जो आवाज का तार सप्तक है, तो हिमाचल की आवाज मुझे ऐसे लगता है कि जो इनका मांसल कंठ है, मतलब गुदगुदा कंठ है, आवाज एकदम नशीली आवाज है इनके पास। तो ये बहुत अच्छी चीज है, खुदा की देन है, ये प्रकृति का वरदान है इनके लिए। शुक्रिया जी सर। बहुत इनका जो है आप कभी जो है इंटरव्यू जरूर लें अपने किसी फिल्म के गाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर अ, मौका मिलेगा तो जरूर उनको समावेश करेंगे। तो यहाँ हम आपको एक पारंपरिक गीत सुनाएंगे और उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। वो बहुत ही आपको इतना डीपली ले जाएगा। खागो जो जो भावा का गाना है वो जरूर सुनाएं आप, ध्यान में। वंखा वाला। हाँ, वंखा गो वाला। जी बिल्कुल, ध्यान से स्वागत। सुनना सर, इसमें इसमें बहुत उतार चढ़ाव है, आपने ध्यान से इस गाने को सुनना। चलिए जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैं सुन रहा हूँ एकदम ध्यान से। दुलोरिङा रिङा भिले मायाले, दुलोरिङा रिङा बिलीमा, वंखाली गोले कुली मोयाले, वंखाली गोले कुली मो, वंखाली गोले कुली मोयाले, वंखाली गोले कुली मो, कोनाला चोले याङ पायाले, कोनाला चोली याङ पा। शुक्रिया सर। खूब। तो सुनील सर जी, आपने इसमें आपने मुखड़ा और अंतरा देखा होगा कितना ऊपर और नीचे गया था। ये हमारे जी। यहाँ के जो पारंपरिक गीते हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा मिठास होते हैं। अ, मेरे हिसाब से ये गीत जो है राउंड शेप में, जो मतलब जैसे बस्तर का घोटुल है, हमारे छत्तीसगढ़ का कर्मा ददरिया, सुआ जी पंथी, ऐसे नाच जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, कंबाइंड मतलब म्यूजिकल अप्रियंश। तो वो जी मुझे ऐसा लगा कि ये गीत इस तरीके का, क्योंकि जो उतार चढ़ाव है तो इनकी जी पकड़ है इस पर, मतलब कहाँ आवाज को धीमा किया जाए, कहाँ आवाज को तेज किया जाए, है ना? तो जी ये मतलब वेरी एसेंशियल फॉर, मतलब किसी गायक के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी आवाज को कहाँ तक उठाए, कहाँ तक गिराए, है ना? तो जी ऐसा मुझे इनकी आवाज में समझ में आया है। और बहुत अच्छा, ठीक है, मुझे कुछ शब्दों के समावेश के कारण हो सकता है कि मुझे जी समझ में शब्द ना आ रहे हों, कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो सुआ हाँ गीत होते हैं और मादर संगीत होता है ना? जैसे जब कोई अभी नवदुर्गा आने वाली है, तो नवदुर्गा में हम लोगों के देवी का भजन गीत एक छत्तीसगढ़ी में, मतलब है ना, कि वो आपको एक, मैं उसको सुना दूं एक लाइन, जी फिर जी संजय जरूर जी को सुनाइए हम सर। सुनेंगे। मैं बोलने वाला ही था आपको कि छत्तीसगढ़ जी, का कोई गाना सुनाए, तो जरूर सुनाए सर। उसमें माता की आराधना है, जी तो मैं आपको सुना रहा हूँ कि आमा पान के पतरी रे, करेला पान की तू नारी, कि झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगनारी। आमा पान के पतरी रे, करेला पान की तू नारी, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगनारी, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगनारी। यानी माता की आराधना की, देवी माँ, यू कम माई हाउस, मतलब जस्ट लाइक ए डांसिंग सिचुएशन में आप बिल्कुल, हाँ, झूमते हुए मैं आपके दर दर पर आ रही हूँ, ऐसा करके ये मतलब एक हमारा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत है जो देवी की आराधना के समय गाया जाता है। और वैसे तो हम लोग किसी कार्य की शुरुआत जो है जय जोहार से करते हैं, और जय जोहार जय छत्तीसगढ़, जय जोहार जय छत्तीसगढ़।
और हमारे जी छत्तीसगढ़ का भी गीत जो है वो मतलब बहुत मतलब हमारा राज्य गीत भी है। वैसा करके मतलब बहुत अच्छे संगीत में हमारे यहाँ सुआ सुआ पंथी मतलब वे सुआ रख लेते हैं, फिर लोग अपने मतलब कुछ महिलाएं मतलब सुआ को रख के टुकनी में फिर उसको सुआ गीत गाती हैं। ये भी हमारा एक परंपरा गीत है। ददरिया है, भड़ौनी गीत होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो शादी ब्याह के समय में मतलब गाए जाते हैं, हंसी मजाक के गीत, है ना? कि धीरे धीरे ते पर्रा रतीर, धीरे धीरे रे पर्रा रतीर, है ना? तोला पर्रा धरे नहीं आवे, ओ धीरे धीरे ते पर्रा लतीर, मतलब मजाक, तोला लुगड़ा धरे नहीं आवे, मानी साड़ी पहनना नहीं आता है। और बड़ोनी की शादी ब्याह के हंसी मजाक वाले लेडीज लोग जो है वो जेंट्स से बोलती हैं कि तुमको साड़ी पहनना नहीं आता। ऐसा करके बहुत से लोक संगीत के माध्यम से छत्तीसगढ़ को समृद्ध किया है हमारे यहाँ के लोक गायकों ने। और बढ़िया है, फ़िल्में में भी उनके गीत वग़ैरह लिए जा रहे हैं। और एक अच्छी स्वस्थ परंपरा है, लोक संगीत को सामने आना ही चाहिए, क्योंकि अगर लोक संगीत नहीं आएगा तो वो डूब जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे पाएंगे? हम लोग मतलब जो फिल्मी गाने हैं, मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि आज भी फिल्मी गाने देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं। कुछ कुछ गीत जो हैं कितने बढ़िया हैं। सनम रे तू मेरा सनम रे, तेरे लिए लेने पड़ेंगे मुझे सातों जन्म रे, कितना बढ़िया जी गीत है। पंजाब का एक गीत अभी देखिए, मैं लौंग वाली इलायची तेरे पीछे मैं गवाची, कितना अच्छा गीत है वो, बजता है जब किसी म्यूजिकल में, तो कितना मतलब टैक्टफुल गीत है। और एक और गीत है, जैसे आजकल मैं उसको ज्यादातर, जब पहाड़, हमारे यहाँ पहाड़ भी बहुत है छत्तीसगढ़ में, तो जब हमारी कार आर चलती है तो मैं उससे ड्राइवर या अपने बच्चे से बोलता हूँ कि ये गीत आप लगाओ, तेरी शर्ट दा मैं ते बटन सोड़िए, और बालों ता में हाय तेरे क्लिप हो गया, और तूने मुस्कुरा के जो देख लिया, हाय दिल ये फकीर साला स्लिप हो गया, कि मर गए यार दीवाने, वो तेरे लवर बहुत पुराने। कितना अच्छा गीत है, देखिए आजकल बहुत का गीत है। बहुत 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 मतलब अपन जितने गीत संगीत की धारा में डूबते जाएंगे तो एक से एक अच्छे। हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक बहुत फिल्म चली है, हसजन पगली फंस जावे, उसका एक जी गीत है कि का तुर कागा की पलगी, तुर पागा की कलगी हम मोर हो गए रे, और मैं तोर हो गए राजा तैमूर हो गए रे। इतना बढ़िया क्या गीत है वो, बहुत अच्छा मतलब गीत, मतलब एकदम मेलेडियन सॉन्ग। और एक लाइन का गीत मैं और आपको बताना चाहूंगा, हमारी फिल्म दीवाना छत्तीसगढ़िया का, जिसको जी छाया प्रकाश जैन जी ने गाया है, उसको मैं, आप लोगों को भी लगेगा हिमाचल वालों को कि सुनील दत्त जी छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ का कोई गीत उन्होंने नहीं सुनाया, तो ये मेरी फिल्म दीवाना छत्तीसगढ़िया का है। और छाया प्रकाश जैन जी जो बहुत बड़ी गायिका हैं, उन्होंने इस फिल्म को में गीत को गाया है कि दिल में लगन है लागी, कि दिल कॉस्ट्यूम। शायद तकनीकी प्रॉब्लम आ गई। कॉल आया में होगा लगन तो है लागे, पानी पानी हो गए हो, दिल में लगन है लागी, दीवानी हो गए हो, तय चंदन में पानी पानी हो गए हो। बहुत अच्छा गीत, डीपी विश्वकर्मा जी के संगीत निर्देशन में है, और छाया प्रकाश जैन जी ने इस गीत को गाया है। जी बहुत कुछ आपसे जानने को मिला। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ हम बॉलीवुड का थोड़ा-सा एक परिचर्चा करते हैं। अगर जो युवा पीढ़ी बॉलीवुड में जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? या एक्टिंग के द्वारा या गायकी के द्वारा या फिर बॉडी बिल्डर के द्वारा जो बॉडी बनाते हैं तो किस प्रकार का द्वारा आज ये खुला है ये बॉलीवुड में, तो कैसे वो बॉलीवुड में जा सकते हैं अगर कोई हमारे यहाँ किन्नौर से जाना चाहता है तो? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है ना? जी, क्वेश्चन ऐसा है कि आज लोग इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं, जी, अपने करियर को देख रहे हैं। जी, तो जैसे हम एमबीए कराते हैं बच्चों को, हम एमबीबीएस कराते हैं बच्चों को, हम जी, फॉरेन में पढ़ने भेजते हैं बच्चों को, तो फिल्म लाइन में भी अगर हम बच्चों को अपने डालना चाहते हैं तो उनको तैयारी के साथ एक सब्जेक्ट मानकर हम उनको डालें ना भाई, कि हम इनको पढ़ा रहे हैं, इनको एजुकेशन दे रहे हैं। इसके लिए जी, सही लाइन, सही रास्ता, चाहे वो आपके लोकल फ़िल्मों का हो
या जी, मतलब बॉलीवुड फिल्मों का हो, मुंबई की फिल्मों का हो, है ना? कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्ट जी, अच्छे व्यक्तियों से होने के साथ-साथ और मेहनत जैसे मान लीजिए कोई 6 साल एमबीबीएस किया, तो उसको 6-7 साल बराबर पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे हुँ, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी मतलब बहुत नसीब वाले लोग जो हों, जो खटाक से एकदम जम जाएँ, उनकी बात एक अलग है। बाकी तो हर कहीं, हर फ़ील्ड में आज हम वैज्ञानिक बनाते हैं, अगर बच्चों को इसरो वगैरह में भेजने वाले, हम सैनिक बनाते हैं। आप देखिए एक सैनिक कितनी मेहनत से जब वो पूरी मतलब लोगों से पूछो, हमारे एक रिश्तेदार हमारे चाचा जी उसमें मिलिट्री में कैप्टन होकर मतलब यानी तो उन्होंने बताया कि वो कुएँ बना दिए जाते हैं ज़मीन में। उसके ऊपर मतलब वो लकड़ी-वकड़ी रख दी जाती है जब मिलिट्री का वो मतलब ट्रेनिंग होती है, तो शाम के समय फिर जंगल में कुएँ बताए नहीं जाते कहाँ पे है। उसके बाद अगर कोई बच्चा उनके साथ का सब लोग वापस आ गए, एक लड़का कम हो गया, वो कुएँ में गिर गया था। मतलब उसमें कुआँ ढाँक दिया जाता है, तो उसको पनिशमेंट मिला कि अगर ऐसा पाकिस्तान में हो तो तुम कुएँ में गिर जाओगे, क्या अपने देश की रक्षा कर पाओगे? जैसे जब सैनिक कितनी वो कर रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो कलाकारों को भी अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद अगर वो एंट्रेंस लेते हैं, तो वो बिल्कुल गारंटी से सफल होंगे। और बाकी तो जो हर फील्ड में तकलीफ है, नया डॉक्टर बन के आएगा, उसको उसको पुराने डॉक्टर तो उखाड़ने की कोशिश करेंगे ही। बताइए ना भाई। नया वकील है, आप वकालत है, नए कोई बिजनेसमैन है, नई दुकान खुलती है तो 4 लोग उसको डरवाते ही हैं कि भाई अरे अभी तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, अरे यहाँ तो खुद ही 12-14 कपड़े की दुकान है, तुमने खुद कपड़े की दुकान खोल ली। लेकिन बाजार मुस्तफा और खरीदार खुदा। आप बाजार खोल कर बैठिए, ईश्वर आपके यहाँ खरीदारी करने आएगा। ऐसे कलाकारों को भी अपनी अगर वो मतलब उसमें कला के फील्ड में जाते हैं, तो बहुत मतलब शानदार मतलब ये बात उनके लिए रहेगी। बस अपने काम को ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से वो करें। और अगर मुंबई में उनके कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, तो धीरे-धीरे उनको एक मतलब परसी थाली जिसे नहीं कहते हैं, परसी थाली किसी को नहीं मिलती है। हर कोई आप पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री के इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि सबने बहुत मेहनत की है और हमने भी मेहनत की है। मुझे भी ऐसा नहीं है कि एकदम मेरे घर में आ गया रोल करने के लिए चलो चलो भाई। मैंने भी सीखा है और अभी भी सीखने की तमन्ना मेरे में अंदर और बहुत ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि मैं जितना ज़्यादा सीखूं और अच्छे अच्छे रोल करूं। मान लीजिए अभी अमिताभ बच्चन जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिले तो मेरी रूहें कांप जाएंगी। मतलब क्योंकि अब हेमा मालिनी, रेखा, आमिर खान जी, सलमान खान जी, अगर इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला तो हो सकता है कि मैं भी कँपने लगूँ, है नहीं? तो ये सब एक सीढ़ी दर सीढ़ी वर्क है और नए कलाकारों को बिल्कुल तैयारी के साथ इस फील्ड में आना चाहिए। क्या क्या बुराई है? अपने अपने ढंग से वो अपने काम को सही रखें। चलिए महोदय थोड़ी-सी और परिचर्चा करते हैं, उसके बाद हम गाना सुनकर इस चीज़ को एपिसोड को ख़त्म करते हैं। एक सवाल रहेगा मेरा इंडस्ट्रीज़ में जैसे आपका बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, तो आपके छत्तीसगढ़ को इंडस्ट्रीज़ का क्या नाम है? जैसे किस प्रकार से इंडस्ट्री को बोला जाता है वहाँ पर? देखिए उसको छॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री कहते हैं। छत्तीसगढ़ का अच्छा जी, छा है। अच्छा। हाँ, और अभी मतलब जैसे बहुत सी फ़िल्में हँस-जन पगली फँस जावे, मोर छैया भुइयाँ, मया के बंधना, दीवाना छत्तीसगढ़िया, अभी एक तैमूर लव स्टोरी, बहुत सी फ़िल्में बनती रहती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हर फ़िल्म में मैं हूँ, मैं किसी में मैं हूँ, किसी में नहीं भी हूँ। है ना? अभी भी बिलासपुर में एक फ़िल्म लगी हुई है, आज उनके एक कलाकार का फ़ोन आया कि आप मेरी फ़िल्म देखने नहीं गए। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा जैसे मुझे समय मिलेगा मैं फ़िल्म ज़रूर देखूँगा और देख के मैं मतलब लोग ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा-सा सीनियर ही हूँ, तो मैं अभी जैसे उदय कृष्णन जी की चक्रव्यूह आ रही तो उदय जी का कहना है मैं आपको अच्छा-सा रोल दूँगा और एक उन्होंने मुझे लेकर टेली मूवी सहारा भी बनाई है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरे घर आए थे वो और बोले कि ये आपके लिए ही है पर्टिकुलर पर्सनल, तो आपको इसमें रोल करना है, को-स्टार आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। तो फिर नम्रता बाजपेयी जी स्टेज आर्टिस्ट हैं हमारी बिलासपुर की और कई फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी हमारी जोड़ी सहारा फ़िल्म में टेली मूवी है, उसमें आएगी और दर्शकों को आपसे आपसे अंतिम सवाल है
उसके बाद हम आपसे जो है जाने से पहले हम गाना सुनेंगे, फिर आपसे एक अंतिम, जो आप लेखक भी हो, रचनाकार भी हो, साहित्यकार भी हो, आपसे एक हम रचना भी ज़रूर सुनेंगे, जाते-जाते कविता आपसे सुनेंगे। तो पहले आपसे एक सवाल है मेरा जी। कि इंडस्ट्रीज में ग्लैमर्स है, चकाचौंध है, सब कुछ है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कुछ जैसे आत्महत्या करते हैं, तो इसकी इसके पीछे का कारण क्या, आप थोड़ा-सा बताएँगे कि क्या कारण रहता है? इतना पैसा होता है, हर चीज़ होता है, पूरा ग्लैमर्स में नाम है, शोहरत है, फिर भी जो है कुछ लोग, कुछ नेता जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इस पर थोड़ी-सी आप प्रतिक्रिया करेंगे? ऐसा क्यों होता होगा? देखिए, ये तो मैं एक छत्तीसगढ़ के कलाकार होने के नाते फ़िल्म इंडस्ट्री का मैं ये बोलूँगा कि कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जान ऐसे मामूली हिसाब से नहीं देता जी। है ना? कुछ ना कुछ विशेष कारण होता है। अब उसमें बहुत से कारण हैं, क्योंकि आजकल जो मतलब फ्री कल्चर आई है ना? कि मतलब लोग एकदम फ्री हो रहे हैं। मतलब भय जिसने जीवन में छोड़ दिया। मान लीजिए कि अगर अभी मैं कोई भी सड़क पर खड़ा हो जाऊं 4 बटन खोलकर सामने, लेकिन मुझे अगर ये शर्म लगेगी कि सामने की आंटी जी छत पर खड़ी हैं, मैं वो 4 बटन अपने शर्ट की ना खोलूं, तो ये भय है। तो ऐसे कलाकारों को भी मतलब एक लिमिटेशन में बंध के, चाहे वो लेडीज कलाकार हों मतलब या जेंट्स हों, उनको एक अपने मतलब कैरेक्टर के दायरे में रहना चाहिए। अगर वो उसका परिपालन करते हैं तो आत्महत्याएं भी रुकेंगी, है ना? अब हम कुछ भी कलाकार ड्रिंक लेने लगते, ये करने लगते, वो करने लगते, बहुत सी चीजें ऐसी है ना, तो वो अपने पर काबू नहीं रख पाते हैं। तो जब काबू नहीं रख पाते हैं तो फिर वो मतलब परेशानियां उनके लिए बढ़ती हैं। और किसी भी जी। कलाकार की जब वो आत्महत्या करता है तो संपूर्ण मानव जाति के लिए उस व्यक्ति का जाना होता है ना? तो जी। मतलब ये बहुत गलत बात है किसी भी कलाकार, क्योंकि अगर वो कलाकार ज़िंदा रहता तो पूरी उसकी कला का फ़ायदा मिलेगा ना फ़िल्म इंडस्ट्री को। और अगर उसने आत्महत्या कर ली तो देखिए मतलब और कोई भी कई बार हत्या आत्महत्याओं में ऐसे करके आप तो सब जान ही रहे हैं कि ये सब चलते रहता है। लेकिन अगर अपन एक अनुशासन के दायरे में रहें तो ये चीज़ मतलब फ़ॉलो होगी। और आखिर हजारों लोग कैसे काम कर रहे हैं कि नहीं? सब उनके पास एक बंधन है। और बाकी तो कोई भी अगर आप की अंगुली भी आपकी मर्जी के खिलाफ में नहीं छू सकता। ये बात आप मेरी मानिए कि अगर जी, आपकी अंगुली अच्छा। भी कोई पकड़ना चाहेगा और आपने मना कर दिया कि ये मेरी अंगुली मत पकड़िए, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपकी अंगुली पकड़ सके। मेरी बात जी, गलत तो नहीं है, ये बताइए? बिल्कुल अब सही हम सर। खुद ही अगर अंगुली पकड़ाने के लिए आगे बढ़े कि भाई 4 हाथ बढ़ाए, तो इसके लिए और मतलब अगर हम मान मर्यादा के दायरे में रहेंगे तो मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी। जी। थैंक यू, बहुत अच्छे सवाल आपने धन्यवाद। उठाए। जाते-जाते आप छोटी-सी रचना ज़रूर सुनाएँ महोदय, आप भी क्योंकि कलमकार और लेखक भी हो आप। जी, जी। बोलिए। एक रचना आप ज़रूर सुनाइए। हाँ जी, सुना रहे हैं आपको रचना। हिंदी पर ही मैं बोल रहा हूँ। जी। संजय जी और जितने हमारे दर्शक हैं और नेगी साहब, आपको भी समर्पित है जी, ये रचना, मंच को समर्पित है। जी। कि जब भी मेरी बारी आए, कि जब भी मेरी बारी आए मुझे बुला लेना, जब भी मेरी बारी आए मुझे बुला लेना, और बात हिंदी की जब होगी तो नमन करूंगा मैं, जब भी मेरी बारी आए मुझे बुला लेना, और बात हिंदी की जब होगी तो नमन करूंगा मैं। कोई लाग ना लपेट, कोई लाग ना लपेट, और मैं आऊंगा भूखे पेट, कोई लाग ना लपेट, मैं आऊंगा भूखे पेट, मातृभाषा हिंदी को फिर मैं नमन करूंगा मैं, मातृभाषा हिंदी को भी फिर नमन करूंगा मैं। कोई जी, बोले या ना बोले,
कोई बोले या ना बोले और मैं तो बोलूंगा जरूर, कोई बोले या ना बोले मैं तो बोलूंगा जरूर, ऐसी गंगा ऐसी पावन आचमन करूंगा मैं, यह गंगा ऐसी पावन आचमन करूंगा मैं जहां भी जाऊंगा, एवरीवेयर, कहीं भी मैं जाऊंगा, कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरा बीड़ा है यही। पान का बीड़ा उठाकर सबंध खाते हैं राजस्थानी लोग, कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरा बीड़ा है यही, और मैं तो लेता हूँ सौगंध व्याकरण करूंगा मैं तो लेता हूँ सौगंध व्याकरण करूंगा मैं, और सारे विश्व में बजाऊंगा मैं डंका हिंदी का, सारे विश्व में बजाऊंगा मैं डंका हिंदी का, हिंदी पढ़ूंगा लिखूंगा गाऊंगा और नर्तन करूंगा मैं, डांसिंग भी मेरी हिंदी में होगी, जब मैं डांस करूंगा तो हिंदी के लिए डांसिंग करूंगा, और हिंदी गाऊंगा लिखूंगा और नर्तन करूंगा मैं, और मेरा नाम है सुनील, शब्दों पर क्या ध्यान दीजिए, कि मेरा जी जी नाम है सुनील और नहीं दूंगा कोई ढील, मेरा क्या नाम है सुनील नहीं दूंगा कोई ढील, और हिंदी के लिए जीऊंगा और मरण करूंगा मैं, हिंदी के लिए जीऊंगा और मरण करूंगा मैं, बात हिंदी की जब होगी तो नमन करूंगा मैं, बात हिंदी की जब होगी तो नमन करूंगा मैं, यह गंगा जैसी पावन आचमन करूंगा मैं, यह गंगा जैसी पावन आचमन करूंगा मैं, आचमन करूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदी को नमन, इस मंच की ओर से मेरी ओर आपको भी नमन, हिंदी को भी नमन और बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। हम अंतिम पड़ाव की ओर चले गए हैं। जाते-जाते हम संजय जी से गाना सुनेंगे, उसके बाद हम अलविदा लेंगे मंच से और अभी आप जाइएगा नहीं, अभी आपसे परिचर्चा रहेगी। तो जी, संजय जी जाते-जाते हमारे मंच में जो है आप आए हो तो आप ज़रूर जो है 1-2 गाना सुनाएँ। শনি বিরং লোলি শো গোলি গোহনা সঙ্গী কি সং ছুগ সে মা জ্যোতি তিরি কোনা শনি বিরং লোলি শো গোলি গোহনা সঙ্গী কি সং ছুগ সে মা জ্যোতি তিরি কোনা নিনু কাবুলন্নু তাই লানু জাদু টোনা Mangshishiki jari ma jyoti tiri kona minu kabulannu tailanu jadu tona Mangshishiki jari ma jyoti tiri kona जी सर बहुत खूब, बहुत खूब। तो संजय जी आपकी शादी हुई है? जी सर लव मैरिज हुई संजय है या जी फिर अरेंज मैरिज हुई है? मेरे सर बहुत तो चलिए फिर तो आपने शायद गायकी के द्वारा ही जो है शादी की होगी तो उनके लिए कुछ गाना गाएँ आप? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं एक्चुअल में बस ऐसे ही चलिए फिर भी आप डेडिकेट कीजिए अपनी पत्नी के लिए गाना। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जी, हेलो, मैं सर संजय जी। जी से निवेदन कर रहा हूँ कि जी। एक हिंदी सॉन्ग भी वो सुनाए, जी, जी, हिंदी का ज़रूर। गीत भी सुनाए, जी, जी, जी। अपनी जन्नत चाहे को जो भी खुदा के लिए दो सपने बना अपनी जन्नत को खुदा के लिए तू सपना बना अपनी वाह, जन्नत को खुदा के लिए तू सपना बना अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा अपने वाह, माँ बाप का तू बहुत दिल ना दुखा सर इतने आता है एक्चुअली में बहुत खूब। तो चलिए यहाँ से हम अलविदा लेंगे। तो सुनील जी, सुनील सर जी आपका बहुत-बहुत आभार हमारे मंच से जुड़े, हमारे किन्नौर से जुड़े, हमारे पहाड़ से जुड़े, हमारे देवभूमि से जुड़े। कुछ आप हमारे किन्नौर के लिए और हमारे एमसीएन पेज के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं उन खुबानियों का, मैं उन पहाड़ी धाराओं का
मैं उस बर्फीले चट्टान सरीखे दिल का और पहाड़ों पर जो लकड़ी बीन कर लाती हैं पीछे, आज तो उज्ज्वला योजना से गैस के चूल्हे पहुंच गए हैं, लेकिन उस जी भारतीय नारी को, जो पहाड़ की नारियां जिनका दर्द पहाड़ों जैसा है, मैं उनको जी सलाम कर रहा हूं, उनको मैं नमन कर रहा हूं। और उन पहाड़ी बुजुर्गों का जिनके बच्चे पूरे देश में जाके अपने रोजगार को खोज रहे हैं, कर रहे हैं, हिमाचल से निकल कर पूरी जगह पर इंडिया में हिमाचल के लोग हैं। और मतलब हमारे भाटापारा में भी रेलवे स्टेशन में एक अधिकारी हैं। तो मैं ऐसे उन बुजुर्ग लोगों का, जो कि एक ताले में घर के बाहर दरवाजे बैठकर और अपनी मतलब अपने बच्चों का वो आमंत्रण आना मतलब स्वीकार कर रहे हैं, वो दर्द भरे दिल से, मैं उनको सभी को मैं प्रणाम अर्पित कर रहा हूँ, उन माताओं को जो जिनकी आस टिकी रहती है कि मेरे बच्चे सुदूर से आकर फिर उन्हीं पहाड़ी जन्नत में और पहाड़ी संस्कृति में मतलब जुड़े। तो पहाड़ की संस्कृति बहुत महान है। भले ही औरतों का दर्द पहाड़ों के सीने का एक चक्की पीसता हुआ आटा है, लेकिन पुरुष भी कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। मैं पूरे जी संपूर्ण इस मंच को और उन राम भगत जी, नेगी जी मेरे भाई, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने मंच पर मौका दिया। और बहुत-बहुत बधाइयाँ उन सभी सारे दर्शकों को, मेरे सिने प्रेमियों को जो मुझे चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं पर्दे पर। इस किन्नौर के मतलब मैं मंच से मैं उनको भी अपनी ओर से नमस्कार कर रहा हूँ और संजय जी का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो उन्होंने आपको मेरे साथ बराबर जाते जाते एक शिरकत शायद की। सर आपसे लगे मैं पूरे मंच एक को शब्द आगे अपनी करना ओर से चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ढेरों बधाइयाँ दे रहा हूँ। धन्यवाद। मैं आपका सुनील दत्त। जी धन्यवाद। संजय जी आप हमारे किन्नौर से जुड़े और पहली बार आपका लाइव एपिसोड है तो कैसा लगा? और किन्नौर के पेज के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जी? धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं एमसीएन किन्नौर को सर, जिसने मुझे मौका दिया है। आज तक एक्चुअल में ज्यादातर लाइव शादी शुदियों में ज्यादातर लाइव चलता है। एक्चुअल में बाहर आने का मौका दिया, दुनिया को देखने का मौका दिया मुझे। सबसे धन्यवाद करता हूँ राम जी आपका, काफी तहे दिल से जी मुझे लाइव आने का मौका दिया आपने। और पूरी आपकी एमसीएन किन्नौर टीम को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ मैं। और ऐसे ही चलता रहे आपका, यानी कि अच्छे से अच्छे आप प्रोग्राम किसी अच्छे से अच्छे स्टार सिंगर या कोई अभिनेता, कोई एक्टर, कोई किसी भी के साथ आप जुड़े रहे और अच्छे से अच्छे आपको भविष्य में शुभकामना हो आपके लाइफ में। जी, धन्यवाद संजय जी आपको भी दोबारा ये किन्नौर का पेज है, आप आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, हम बीच-बीच में बुलाते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप धन्यवाद। पहली बार आ रहे हो या आप पहले ये लास्ट है, आपका कुछ नहीं है। सुनील सर जी आपका भी ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं आओगे, आप दोबारा मंच में फिर कभी जुड़ेंगे नई रचनाओं के साथ, नई गीत के साथ, नई फ़िल्मों के साथ। तो आप दोनों का शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मुझे बुलाने के लिए संपूर्ण मंच का आभार, आपका आभार, दर्शकों का आभार, श्रोताओं का जी, आभार। धन्यवाद सर। जी। हाँ, हमारे साथ जुड़े थे फ़िल्मी अभिनेता जो छत्तीसगढ़ से जिन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम किया और अब चालीवुड के जो है प्रोड्यूसर और निर्माता भी है। और साथ में वो बहुत अच्छे लेखक भी है और समाज सेवक भी है जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया और हमारे साथ जुड़े थे किन्नौर से संजय नेगी जी और कल हमारे साथ रहेंगे रिस्पा गाँव के बुजुर्ग महिलाओं के साथ ऐसे जिन्होंने अपने गीतों को संजोए रखा है, अपने पारंपरिक गीतों को संजोए रखा है। उनसे हम परिचर्चा करेंगे, उनके गीतों को जानेंगे, कैसे मेलों में किस प्रकार के गीत जो है आज भी गाए जाते हैं। तो उनके साथ जो हमारे मंच में रहेंगे हमारे शिक्षक जो रीवा से हैं, वो मंच साझा करेंगे, रंजना नेगी जी आदरणीय। तो कल मिलते हैं किन्नौरी एपिसोड में शाम 7 बजे और इसी समय। तो आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला और एमसीएन पेज को यूँ ही सराहते रहें और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं कल शाम को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।